ये माना जाए कि जो अभी तक आंकड़े आए हैं इंडिया गठबंधन के, वो आंकड़े जो हैं वो मेजॉरिटी को छुएंगे और फिर जो बातचीत है वो इतनी सफल होगी कि सरकार बनाने में कामयाब होगी इंडिया गठबंधन? जैसा कि हमारे नेताओं ने पिछले काफी सालों से बार बार और इस चुनाव में खास तौर पे बार बार चुनाव आयोग को जब भी वो गलती कर रहे थे हमने वो रिप्रेजेंटेशन दिए हैं, हमने पॉइंट्स को उठाया है। आज भी 3 बजे हमारा प्रतिनिधि दल चुनाव आयोग गया था। उन्होंने कई राज्यों में जहां हमारी लीड चल रही है वहां पे जो काउंटिंग है वो बड़ी स्लो तरीके से चल रही है। मुझे लग रहा है आधी रात तक भी कई सीटों के रिजल्ट डिक्लेयर होंगे। तो ये एक बेईमानी चल रही है। जो अभी भी बीजेपी स्पोक्सपर्सन बोल रहे थे कि आज इन्होंने ईवीएम का मुद्दा नहीं उठाया। हम लगातार से मैम पूरे कैंपेन के दौरान 100 से ज्यादा रिप्रेजेंटेशंस दे चुके हैं, 100 से ज्यादा बार चुनाव आयोग को लिख चुके हैं कि आप कहां कहां गलती कर रहे हैं, कहां कहां आप मोदी सरकार का फायदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चुनाव आयोग की जो गलती है, आज ईवीएम ठीक चल रही है ना? ईवीएम के ऊपर वही तो मैं बात कर रहा हूं कि ईवीएम के ऊपर ही तो जो हमारे डाउट, मैं कह रहा हूं आज जो आंकड़े दिख रहे हैं उसमें तो आप खुश हैं, आप संतुष्ट हैं, आज ईवीएम ठीक चल रही है? अरे सर, अब आंकड़े कंप्लीट तो होने दीजिए ना, अभी तो आधे भी डिक्लेयर नहीं हुए ना। बिल्कुल 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 विजय जी, लौटेंगे आपके पास, थोड़ा समय कम है। रामदत्त त्रिपाठी सर हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रामदत्त त्रिपाठी सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि पिछली बार बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और इस बार प्रदर्शन बहुत कमजोर है। सपा जिस तरह से उभर कर आई है, सपा का जो हमने आंकड़े देखे, जो उनकी रणनीति देखी, वो बिल्कुल अलग तरह की थी। इधर हम राहुल गांधी का जो कॉन्फिडेंस देख रहे हैं वो बिल्कुल अलग तरीके का दिख रहा है। तो कहां बीजेपी कमजोर, क्या चूक उनसे हुई और कहां पर इन्होंने बाजी मार ली, अखिलेश ने या राहुल गांधी ने? कि पहले तो 3 बातें ये है कि बीजेपी में डबल एंटी इनकम्बेंसी थी। लोग मोदी से भी नाराज थे, योगी से भी नाराज थे। जो काम करने का तरीका, बुलडोजर जस्टिस कह सकते हैं, सुनवाई नहीं थी, युवक परेशान थे। दूसरा ये कि इन्होंने कैंडिडेट्स तमाम पुराने रिपीट किए जिनके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी थी। तो इन सब कारणों से पब्लिक नाराज थी और उससे ज्यादा ये हुआ कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मिलके ओबीसी, दलित और माइनॉरिटीज, इन मतदाताओं को कंसोलिडेट किया कि भाई संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, और जो तमाम सेकुलर फोर्सेस थे वो भी इनके साथ आई। और राम मंदिर का मुद्दा चला नहीं, क्योंकि राम मंदिर में भी मुद्दे में भी जिस तरह से मोदी जी ने जो परंपरागत हमारे धर्माचार्य हैं उनको अनदेखी करके जिस तरह से उसमें उन्होंने बुलडोज किया था बिना अधूरे मंदिर में, तो वो भी बहुत पसंद नहीं आया लोगों को। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि कंसोलिडेशन था वोटर्स का, दलित, ओबीसी, माइनॉरिटीज, और ये जो काम करने का तरीका था मोदी योगी का वो पसंद नहीं था लोगों का, और एजेंडा भी पसंद नहीं था, क्योंकि भाई लोगों के क्वालिटी ऑफ लाइफ में चेंज नहीं आया। लोगों को एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी जरूरत है, महंगाई के मुद्दे थे, और सबसे ज्यादा लोगों को खतरा ये था कि अगर इस बार मोदी जी को 2/3 मैंडेट मिला, ज्यादा मैंडेट मिला, तो संविधान में मनमाना संशोधन कर सकते हैं और एक सांप्रदाय विशेष को खुश करने के लिए भी कुछ संशोधन कर सकते हैं। तो इन सबको मिला के मैं कह सकता हूं कि बीजेपी की अपनी शासन से भी लोग खुश नहीं थे, उनकी रणनीति भी ठीक नहीं थी, और जो राहुल गांधी ने जो एजेंडा पेश किया, कंसोलिडेट किया ओबीसी, दलित, माइनॉरिटीज को, वो काम आया। यानी विपक्षी पार्टी ने जिस तरह का मुद्दा आम जनता के सामने रखा उसे पसंद किया गया, बनिस्बत इसके कि जो एनडीए के मुद्दे थे वो लोगों ने